हेलो बच्चा लोग, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग क्लास 7 का चैप्टर 4 रैशनल नंबर का एक्सरसाइज 4F करने वाले हैं। ठीक है, पिछले वीडियो में 4E को पूरा कंप्लीट कर दिया है, आज 4F करने वाला है। देखते हैं रैशनल नंबर में कि आज क्या है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, बोल रहा है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्या बोल रहा है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल आई थिंक आप लोगों ने जरूर कहीं ना कहीं तो सुना होगा। चलिए, रेसिप्रोकल कहने का मतलब है उल्टा, जिसको हम लोग बोलते हैं अपोजिट, है ना, अपोजिट होता है। ठीक है, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहने का मतलब क्या होता है? कोई भी अगर a बाई बी, दैट मीन्स कोई भी फ्रैक्शन में है, रैशनल नंबर है a बाई बी, उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा b बाई ए। समझ में आ रहा है? और तीन चीज और आपको ध्यान रखना है, कभी भी रेसिप्रोकल जीरो का जीरो ही होगा, वन का हमेशा वन होगा, माइनस वन का हमेशा क्या होगा? माइनस वन। ये तीन चीज आपको जहां दिख जाए वहां क्लियरली आपको वही जो लिखा हुआ है वही आपको लिख देना है, बस ये आपको एज इट इज आंसर में मिल जाएगा। चलिए हम इस क्वेश्चन को करके और ज्यादा क्लैरिफाई कर लेते हैं कि क्या है। चलिए फटाफट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रखा है। देखिए यहाँ पे 18 सबसे पहले दे रखा है। क्या दे रखा है? 18। तो हम लोग 18 का रेसिप्रोकल, दैट मींस उल्टा क्या लिखेंगे? तो रेसिप्रोकल उल्टा होगा 1 बाई 18। याद रखिएगा, कोई भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का जो प्रोडक्ट होता है, हम क्या बोल रहे हैं? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट हमेशा 1 आएगा। ठीक है, 1 आएगा या -1 आएगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट हमेशा क्या आता है? 1 आता है। अगर 1 आएगा तो क्या है? एक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। ठीक है, क्योंकि हम लोग अगर 1 बाई 18 को मल्टीप्लाई करें 18 से, तो 18 और 18 कैंसिल हो जा रहा है, इसका मतलब 1 आंसर आ रहा है। तो ये एक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। क्यों? क्योंकि इसका आंसर क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। चलिए वैसे ही हम लोग -16 का रेसिप्रोकल लिखेंगे, क्या हो जाएगा? 1 बाई 16 माइनस में लिखेंगे। ठीक है, 13 बाई 25 का 25 बाई 13, बहुत बड़ा चीज नहीं है ये, चुटकी का खेल है, चुटकी का, है कि नहीं? चलिए 12 बाई 17 -12 बाई 17 और 6 बाई 19 है तो 19 बाई 6। ठीक है, बहुत बड़ा चीज नहीं सिखा रहा, लेकिन देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। क्यों क्यों समझना पड़ेगा? बात यह है कि माइनस और माइनस कैंसिल हो जाता है। पता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जब भी दो साइन सेम हो तो कैंसिल होना है। ठीक है, अब देखिए 3 बाई 5 का क्या लिखेंगे? 5 बाई 3 लिखेंगे। ठीक है, -1 का जस्ट हमको पता है -1 ही आएगा, और जीरो का हमेशा हमको पता है क्या आएगा? जीरो ही आएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, जिसमें हम लोग एक्चुअली रेसिप्रोकल से कैसे निकालेंगे मल्टीप्लाई करके, वो देखेंगे। देखिए यहाँ 2 नंबर क्या दे रखा है? 2 नंबर बोल दिया सिंप्लीफाई करो। कैसे करो? तो सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई कैसे करना है? तो जस्ट आपको इसका एग्जांपल हमने दे रखा है, a बाई बी को हम लोग क्या लिखते हैं? हमेशा b बाई ए लिखते हैं। ये इसका रेसिप्रोकल है। और ऐसा हमने क्यों बताया, मैंने हम ऐसे क्यों बताया कि ऐसा जो होगा आपका a बाई बी b बाई ए हो जाएगा। सबसे पहला बात, कभी भी डिवाइड अगर मल्टीप्लाई में चेंज होता है, अगर देखिए इसको डिवाइड करेंगे तो फ्रैक्शन वाला तो डिवाइड तो होगा नहीं, तो हम लोग ना डिवाइड को सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे सिंप्लीफाई करने के लिए। ठीक है, जैसे ये डिवाइड मल्टीप्लाई होता है ना, तो जैसे ये डिवाइड मल्टीप्लाई होगा तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा। पहले ये a बाई बी था, अब ये चेंज होकर b बाई ए हो जाएगा। इसका मतलब 12 बाई -5 हो जाएगा। ठीक है, 12 बाई क्या हो जाएगा? -5 हो जाएगा। अगर ये सिंप्लीफाई हो रहा है तो करके आंसर लिख देते हैं। सबसे पहले देखेंगे क्या, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, और ये सिंप्लीफाई होगा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। इसका मतलब हम लोग न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा मेरा 16, और 5 3 जो हो जाता है 15। इसका मतलब 16 बाई 15 मेरा करेक्ट आंसर होगा। चलिए ये तो आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे तरीके से। अगर नहीं समझ में आया तो नेक्स्ट वाले को देखिए, और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। जब भी ये डिवाइड को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, -5 बाई 16, a बाई बी चेंज हो जाएगा b बाई ए में। इसका मतलब 16 बाई -5 हो जाएगा। क्या यही कहने का मतलब है ना? बिल्कुल। और ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाता है? कैंसिल हो जाता है। और देखिए 5 का टेबल से ना ही 16 कटेगा, कैंसिल होगा, या 5 का टेबल में 8 भी कैंसिल नहीं होगा। इसका मतलब हम लोग क्या कर लेंगे? जल्दी बताइए, मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, 16 8 जा कितना होता है? 16 8 जा 16 5 जा 16 8 जा 1 कितना हो जाएगा? 128 हो जाएगा, है ना? बाई हो जाएगा 5। ठीक है, 128 बाई 5 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे? एज इट इज इसको भी वैसे ही कर लेंगे, 12 बाई 7, और डिवाइड दे रखा है तो मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे। लेकिन यहाँ पे ना
ए बाई बी का तो पता ही नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है, तो इसके नीचे हम लोग एज्यूम करते हैं कि ये 1 है, ठीक है। और इसका उल्टा लिख लेंगे तो क्या होगा, 1 बाई माइनस 18 हो जाएगा। ये माइनस और ये माइनस तो कैंसिल होने वाला है, ठीक है। और देखिए ये और ये क्या कैंसिल हो रहा है क्या, बोलेंगे हाँ हो रहा है। 6 2 जा 12 और 6 3 जा 18, इसका मतलब 2 1 जा 2 और नीचे कितना हो जाएगा 7 3 जा 21, इसका मतलब 2 बाई 21 मेरा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे 4 नंबर को। 4 नंबर को भी बहुत ज्यादा हार्ड नहीं लग रहा है मेरे को, इसका मतलब -1 बाई 10 होने वाला है और मल्टीप्लाई में चेंज होते ही ये 5 बाई -8 हो जाएगा। माइनस और माइनस तो कैंसिल हो गया फर्स्ट ऑफ ऑल, 5 का 10 और 10 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब 1 बाई 16 मेरा करेक्ट आंसर होगा। चलिए -16 बाई 35 हम लोग इसको लिखेंगे, ठीक है। इसको जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे ये क्या हो जाएगा 14 बाई क्या हो जाएगा 14 बाई -15 आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे -15 आने के बाद ये माइनस माइनस कैंसिल कर देंगे, और कोई कैंसिल होगा तो बोलेंगे हाँ 7 2 जा 14 7 5 जा 35, 16 2 जा 32 बाई 75 आ जाएगा, 15 5 जा 75, ठीक है। हम लोग ऐसे इससे कर रहे हैं क्योंकि आपको थोड़ा सा समझ में आए, नहीं तो आप लोग बोलेंगे सर जल्दी जल्दी करा देते हैं, अच्छा नहीं लगता सर का क्लास, है कि नहीं। चलिए बहुत बढ़िया। तो देखिए क्या है यहाँ पे, अब हम लोग इसको करेंगे, देखिए दोनों न्यूमरेटर में माइनस आएगा तो हम लोग उसको आगे देखेंगे। 13 5 में 65 7 2 जा 14, यहाँ पे 5 बाई 2 आएगा क्योंकि माइनस और माइनस प्लस हो गया। अगर आपको समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात, लेकिन अगर समझ में आ रहा है तो क्या है थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा, हमारा मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। देखिए 3 नंबर में फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा है, कैसे इसको सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन देख के तो आप लोग का पसीना छूट गया होगा, है कि नहीं, ऐसा नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया, हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। जहां भी क्या फिल इन द ब्लैंक्स है वहां आप लोग क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा। सबसे पहले इक्वल टू लिख देना है, ये नंबर को इस नंबर के साथ भेज देना है इक्वल टू के इस साइड पे, दैट मींस 10 बाई 19 के साइड पे भेज देना है इसको। ये जैसे ही डिवाइड हो जाएगा मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा -7 बाई 5। बोलेंगे सर ये अब क्यों नहीं चेंज हुआ, डिवाइड से मल्टीप्लाई हुआ तो, लेकिन ये इक्वल टू के इस साइड आया है इसीलिए चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या कर देंगे 5 2 जा 10 कर देंगे और 7 और 19 का तो किसी का टेबल में आता ही नहीं है। इसका मतलब जो क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होना चाहिए 7 2 जा -14 बाई 19 होना चाहिए इस फिल इन द ब्लैंक्स की जगह पे। यहाँ पे भी एज इट इज वैसे ही करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे तो -3 बोल रहे, क्वेश्चन मार्क सबसे पहले देंगे, इक्वल टू लिखेंगे -4 बाई 15 हो रहा है, ठीक है। ये डिवाइड के उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई -3 बाई 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद ये 3 5 दे 15 हो जाएगा और ये माइनस मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, दैट मींस 4 बाई 5 मेरा इस फिल इन द ब्लैंक्स की जगह पे होना चाहिए। 3 नंबर वाला 9 बाई 8 डिवाइड क्या दे रखा है डैश इक्वल टू -3 बाई 2। यहाँ पर थोड़ा सा खेल चेंज होगा, क्या होगा यहाँ पर थोड़ा सा खेल चेंज होगा, जहां पे क्वेश्चन मार्क लिखेंगे उसके बाद इक्वल टू देंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा ये अभी डिवाइड में उधर जाकर मल्टीप्लाई में, इसका मतलब वो 9 बाई 8 ही रहेगा, लेकिन इस बार जो 2 बाई -3 बाई 2 है वो 2 बाई -3 हो जाएगा। बोलेंगे सर ये ऐसा कैसे करते हैं, कभी कभी चेंज नहीं करते हैं कभी चेंज कर देते हैं, या हमको समझ में नहीं आया समझाइए पहले। तो हम बोलेंगे रुक जाइए बाबू हम तो आपको समझाएंगे, पहले थोड़ा सा मेरा बात सुन लीजिए। देखिए ये क्या है यहाँ पे पहले था, ये जो क्वेश्चन मार्क है ये क्या था मेरा पहले ही क्वेश्चन मार्क था, इसीलिए ये इधर से डिवाइड पे जाके इधर मल्टीप्लाई हो जा रहा था, सबसे पहली बात। दूसरी बात अगर जब भी आगे पे है और ये जब इधर से ये इधर जाएगा माने लेफ्ट हैंड टू राइट हैंड साइड जाएगा तो ये एज इट इज जो लिखा है वही जाएगा, लेकिन इसके साथ जो ये है वो क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। किसमें चेंज हो जाएगा 2 बाई -3 में, क्योंकि ये मल्टीप्लाई से अभी ये डिवाइड में जा रहा है, ठीक है। इसीलिए मेरा आंसर क्या आने वाला है यहाँ पर 2 4 जा 8 और ये 3 3 जा 9 आएगा। क्वेश्चन जो सिंबल है क्वेश्चन की जगह पे क्या आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह पे -3 बाई 4 आएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे भी पहले दे रखा है, इसका मतलब ये उस साइड तो जाएगा, दैट मींस क्वेश्चन मार्क के इक्वल टू में क्या हो जाएगा मेरा -12 तो होगा, लेकिन मल्टीप्लाई में 5 बाई -6 हो जाएगा। अब बोलेंगे सर ये भी हमको समझ में नहीं आया, बोलेंगे देखिए ये माइनस और ये माइनस कैंसिल 6 2 जा 12 हो जाएगा, 5 2 जो क्वेश्चन मार्क की जगह पे 10 लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पे कोई भी नंबर रहेगा ना तो उसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो उसका उल्टा हो जाएगा। अगर x को ही रख लेते हैं, जैसे मान लेते हैं x को रख लेते हैं, उसके नीचे 1 हो जाएगा, जैसे ही ये मल्टीप्लाई होगा ये 1 बाई x में आ जाएगा, लेकिन हमको क्या चीज का वैल्यू चाहिए ओनली x का वैल्यू चाहिए, इसीलिए हम लोग इसको क्या करते हैं इस वाले पार्ट को चेंज कर देते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को।
4 नंबर डिवाइड द सम ऑफ 65 by 12 and 8 by 3 by their differences। आधा जन को तो ये क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया होगा, आधा जन जिसको समझ में आया होगा वो कंफ्यूज होंगे कि डिवाइड किससे करना है। समझ में आ रहा है क्या? चलिए देखिए हम लोग इस क्वेश्चन को 2 पार्ट्स में करेंगे। सबसे पहला डिवाइड द सम ऑफ, सम मींस ऐड होता है, क्या होता है ऐड, इसका मतलब 65 by 12 को ऐड करना है 8 by 3 के साथ। सबसे पहले तो इसका जो एलसीएम आ जाएगा वो आ जाएगा 12, 12 12 कैंसिल हो जाएगा, 65 प्लस हो जाएगा 3 4 द 12 8 4 द 32, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 2 7 6 3 9, 97 by 12, ये मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसका क्या बोला है, इसी का इसका ही डिफरेंस करना है, इसका मतलब 65 by 12 माइनस कर देना है 8 by 3 के साथ। फिर से एलसीएम 12 आ जाएगा, कितना आ जाएगा मेरा एलसीएम 12 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 12 12 65 माइनस हो जाएगा 3 4 द 12 8 4 द 32, 5 में से 3 चला जाएगा तो 2 बचेगा, 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा, इसका मतलब 32 by 12 बचेगा। इसको कैंसिल कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, जल्दी बताइए, 4 3 जा 12 और 4 8 जा 32, इसका मतलब 8 by 3 मेरा पास बचेगा। समझ में आ रहा है? अब बता रहा है कि इसको जो है 97 by 12 को डिवाइड देना है किससे, 8 by 3 से। अब मेरे को बताइए इससे आगे करना है जरूरत है, मैंने सर छोड़ दिए हो जाएगा, बोलेंगे रुक जाइए, हो जाएगा 97 by जब 12 है, 97 by 12 है, इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 3 by 8 हो जाएगा, 3 4 द 12 हो जाएगा, तो 3 4 द 12 हो जाएगा। इसके बाद देखिए किससे डिवाइड हो रहा है, नहीं होगा, इसका मतलब 97 by 32 इज योर करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है? यानी कि 5 नंबर है, बाय व्हाट नंबर शुड 44 माइनस 44 by 9 बी डिवाइडेड टू गेट माइनस 11 by 3। बोल रहे क्या, क्वेश्चन समझिए, पहले क्वेश्चन समझना पड़ेगा तभी आंसर आएगा रे बाबा। सबसे पहले क्वेश्चन समझना पड़ेगा, बाय व्हाट नंबर शुड बी डिवाइडेड माइनस 44 by 9 बी डिवाइडेड। तो हम लोग कैसे, ऐसे इसको बना लेते हैं, इस नंबर को किससे डिवाइड करेंगे, माने किससे डिवाइड करेंगे, दैट मीन डॉट 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 इक्वल टू जिससे मेरा आंसर है, जिससे जो मेरा आंसर है ये आ जाए। अब बताइए इसको आप लोग देखे नहीं, बोले सर छोड़ दिए, हो गया हो गया हो गया। देखिए एक जगह ऊपर मेरे को क्या गलती लग रहा है कि नहीं है, 5 में से 2 गया तो यहाँ 3 हो जाएगा, देखो क्या हो रहा है 33 बाई, और यहाँ पे क्या होगा 12, इसका मतलब ये वाला जो है, ये वाला थोड़ा सा गलती हो गया। देखिए 33 बाई कितना हो जाएगा 12, है ना। अब देखिए यहाँ पे 33 बाई 12 हो गया तो यहाँ भी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है कि नहीं, थोड़ा सा हो जाता है मिस्टेक बाबू, हो जाता है ना, इतना गुस्सा करने का नहीं। हाँ चलिए यहाँ पे क्या हो गया 33 बाई 12 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा 97 बाई 12, अब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 बाई 33 हो जाएगा। ठीक है चलिए 97 बाई 33 मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है चलिए, हो जाता है कभी कभी मिस्टेक्स हो जाता है, कभी काल कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाता है, काइंडली आप लोग थोड़ा सा ठीक कर लीजिए। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, इसके लिए रियली सॉरी। ठीक है चलिए यहाँ पे देख लेते हैं पहले करेंगे क्या। देखिए यहाँ पे क्या जिससे डिवाइड करेंगे, तो हमको पता है जब भी यहाँ वाला निकालना रहता है, यहाँ वाला, तो हम लोग कैसे निकालते हैं आपको बहुत अच्छे से पता है, जस्ट क्वेश्चन के पीछे मिलिए। तो हम लोग इसको क्वेश्चन मार के रहने देते हैं, इसको जैसे उधर लेके जाते हैं 44 by 9, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। क्या होता है जैसे ही ये मल्टीप्लाई में आता है ये बेचारा उल्टा हो जाता है, क्या होता है ये अपोजिट रेसिप्रोकल हो जाता है, और ये कैंसिल हो जाता है, 11 4 जब 44 हो जाता है, 3 3 जब 9 हो जाता है। इसका मतलब 4 by 3 से हमारा क्या करना था, इसको डिवाइड करना था, जिससे मेरा जो रिजल्ट है वो क्या आ जाता, माइनस 11 by 3 आ जाता है। 6 नंबर, बाय व्हाट नंबर शुड माइनस 8 by 15 बी मल्टीप्लाइड टू गेट 24। क्या बोल रहा है, सबसे पहला बात ध्यान से सुनना पड़ेगा, माइनस 8 by 15 को किससे मल्टीप्लाइड कर दे, नहीं पता है किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि मेरा आंसर 24 आ जाए। अब देखिए यहाँ पे खेल कैसे चेंज होगा। अब देखिए यहां से ये अगर इस साइड जा रहा है तो हम लोग इसको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहली बात हम लोग को क्वेश्चन मार्क याद रखना है। यहाँ पे आप लोग एक्स भी लेके सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि स्कूल में क्या है, बहुत सारे स्कूल के टीचर क्या यहाँ पर एक्स लिखकर सॉल्व कर देंगे, कोई इशू नहीं है, एक्स लिखिए क्वेश्चन मार्क लिखिए, कोई इशू नहीं है। देखिए इक्वल टू के बाद 24 एज इट इज रहेगा, जैसे ही ये इस साइड से इस साइड जाएगा अभी ये चेंज हो जाएगा 20 क्या लिखा है, सॉरी 15 लिखा है, क्या लिखा है 15 बाई -8 में चेंज हो जाएगा, 8 3 जा 24, आंसर आ जाएगा आपका 45, लेकिन -45। समझ में आ रहा है क्या। देखिए ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये अभी मल्टीप्लाई में है। ठीक है जैसे ये मल्टीप्लाई है इधर जाकर डिवाइड में चेंज हो जाता है, और डिवाइड में चेंज होने से रेसिप्रोकल में 15 बाई -8 लेना ही पड़ेगा, इसका मतलब -45 आपका एकदम करेक्ट आंसर है। 7 नंबर, द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज 10
इफ वन ऑफ देम इज -8 फाइंड द अदर। देखिए सबसे पहली बात, जो ना क्वेश्चन पढ़ना सीख गया और समझना सीख गया ना, मैथ्स उसके लिए हार्ड नहीं है। सबसे पहले तो क्वेश्चन समझना जरूरी है, तभी तो आप उसको इंटरप्रेट करोगे ना कि क्या और कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगेगा, सबसे पहली बात। इसीलिए जितना ज्यादा मैथ्स को प्रैक्टिस करेंगे ना, उतना ज्यादा आप परफेक्शन की तरफ जाएंगे। समझ में आ रहा है? देखिए कैसे, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। अब प्रोडक्ट तो बताने का जरूरत नहीं है, इसका मतलब तो ये एक प्रोडक्ट है कि नहीं, ये लॉलीपॉप तो लॉलीपॉप प्रोडक्ट है ना, लेकिन ये प्रोडक्ट का बात हम लोग नहीं कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लाई, मैथ्स में प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लाई। देखिए बोल रहा है टू रैशनल नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं ना, तो मेरा आंसर आ रहा है 10। अब पता नहीं कैसे आ रहा है, ठीक है, लेकिन बता रहा है क्या कि इस दोनों में से एक का वैल्यू वो हमको -8 दे के रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग -8 लिख लेते हैं, या यहाँ पे लिखेंगे कोई इशू नहीं है। अगर हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे देते हैं तो हम लोग यहाँ पे अब x लेके बना लेते हैं, एक x लेके बना लेते हैं। इसका मतलब ये मल्टीप्लाई में है, तो ये इधर जाकर डिवाइड में चेंज होगा कि नहीं होगा, ये बताइए जल्दी। हो जाएगा चेंज। चलिए यहाँ पे क्या कर लेंगे, 2 4 जा 8 हो जाएगा, 2 5 जा 10 हो जाएगा। इसका मतलब तो मेरा आंसर आएगा 5/4 आएगा, ठीक है, -5/4, ठीक है। Therefore अदर नंबर क्या लिखेंगे, जो मेरा अदर नंबर था, अदर नंबर इज -5/4। ये मेरा करेक्ट आंसर -5/4 है। आई थिंक आपको 7 नंबर तक बहुत अच्छे से क्लियर होगा। किसी में भी डाउट अगर हुआ तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, कोई बाउंडेशन नहीं है, आराम से पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो चैनल को क्या कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू, गुड बाय।